वैसे तो मैंने किचन का सारा सामान नोट कर लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ अब्बा के लिए मेडिकेटेड मैट्रेस ले लूँ एक। नहीं नहीं बेटा, बहुत सामान हो गया है, इससे सादा सामान अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। अब्बा मुझे बोनस मिला है, उसी में से लूंगी, आप फिक्र मत करें। अच्छा, हम लोग नए घर में ना एक कमरा बनाएंगे अम्मा और अब्बा का, एक आप ही मेरा और आपका, और जो तीसरा कमरा है ना उसे हम लोग गेस्ट रूम बनाएंगे। गेस्ट कौन से आने हैं हमारे घर? क्यों अब्बा, जब आपा आएंगी तो वो गेस्ट रूम में रुकेंगी ना। अंबर को तो छोड़ ही दो। क्यों छोड़ दें अंबर को? इसलिए कि वो हमें छोड़कर चली गई। तो हम भी उसे छोड़ दें, फिर उसमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा? बेटा, माँ बाप का दिल कट कर रह जाता है और फिर लोग नहीं छोड़ेंगे। तुम आज अखबार में एक कॉलम लिख दो कि जो लड़कियां घरों को छोड़कर भाग जाती हैं, माँ बाप को चाहिए कि उन्हें दोबारा गले लगा लें। इसमें कोई मुजायका नहीं है। एक दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी कि बहू बेटियों को शय दे रहे हैं। अब्बा, वो तो नादान बनकर ऐसा करती हैं, लेकिन मेरी नजर में तो वालिदैन की इससे भी बड़ी नादानी ये होती है कि वो उन्हें बेयार मददगार छोड़ देते हैं। तो उसने कौन सा राब्ता रखा है हमसे? कितनी मुसीबत गुजर गई हम पर, किसी ने तो बताया होगा उसे, लेकिन उसने पलटकर कभी पूछा तक नहीं। हो सकता है वो इस पोजीशन में ना हो, और अगर वो इस पोजीशन में हुई तो फरवा, चाय तो बना कर लाओ। अभी लेकर आए। आपने भी तो किसी के वालिदैन को इतनी ही तकलीफ दी थी जितनी आज आप फील कर रहे हैं। आपा, मैं आपको लम्हे के 1000वें हिस्से जितनी भी तकलीफ नहीं दे सकती। बस इतना कहना चाहती हूँ कि तारीख मत दोहराएं। जो सुलूक अम्मा के घर वालों ने उनके साथ किया, वो आप अंबर के साथ मत करें। तुम्हारी माँ और अंबर का मामला दूसरा है। तुम्हारी माँ मुस्तकिल झूठ बोलती रही, उसके माँ बाप बुरे नहीं थे। बुरे तो आप भी नहीं हैं। बस तो फिर आजमाइश है मेरी। क्या हुआ? वो ना चाहे गोलियां खा ली होगी, है भी तो जज्बाती लड़की। और ऐसा क्या कह दिया था मैंने उसे जो उसने ये हरकत की, और मेरे ही घर रह गया था उसे खुदकुशी करने के लिए? बुलाओ उसकी माँ और बहन को। कितना बोले, हॉस्पिटल में करती हूँ। हाँ अस्मारा बेटा, वो मैं हॉस्पिटल आई हूँ अर्शी को लेके। हाँ, वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। अच्छा, मैं तुम्हारे पास गाड़ी भिजवा। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आपके घर में कोई परेशानी चल रही है? नहीं नहीं डॉक्टर साहबा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे घर का तो बहुत अच्छा माहौल है और हमने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही हमारे घर में कोई ये स्लीपिंग पिल्स खाता है। ये तो आपको पता ही है, आजकल बच्चे टीवी देख देख कर उल्टी सीधी हरकतें कर बैठते। एक्सक्यूज मी, आपकी बेटी ने कोई स्लीपिंग टैबलेट्स नहीं खाई, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। नर्वस ब्रेकडाउन?
फूफो का फोन आया था, कह रही थी कि अर्शी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए और घर आ जाओ बच्चों के पास। अल्लाह रहम करे। आप ही, मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन फरवा, अब्बा का ख्याल कौन रखेगा? घर पे अम्मा है ना। ना भाई, मैं ख्याल वाल नहीं रख सकती। और उसके घर में इतने सारे नौकर हैं, उनके पास बच्चों को छोड़कर चली जाए, कोई जरूरत नहीं जाने की। सगी बेटी है वो तुम्हारी, और बच्चों को मुलाजमों के पास नहीं छोड़ा जाता आजकल के हालात में। बच्चे वही होते हैं जिनको खुद पाला जाए, और मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको पाला है, बस। अम्मा, आप तो वाकई सख्त दिल की हैं। चुप कर तू। अम्मा, आपके भी कोई फर्ज है। अगर एक दिन अब्बा को आप खाना और दवाई दे देंगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। ए छुटकी, मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर। नहीं संभाला जाता मुझसे माजूर शख्स। जवान जहाने संभाल लेती हैं, खाना भी दोहर कर देते हो तुम लोग। तुम्हें भी अभी ही जिद करनी थी। अब्बा को ही तकलीफ पहुंचाई है तुमने। जाओ तुम जाकर खाना खाओ, मैं देखती हूँ। अस्मारा, आप ही आपको पता है, बिया और मैं ना ऊपर कमरे में सो रहे थे, तो ना बिया को प्यास लगी तो उसने मुझे उठाया, तो मैं उसे पानी पिलाने लेके आया, तो यहाँ स्टेयरकेस पे ना अर्शी आपी में बेहोश मिली। फिर साकिब ने कहा अर्शी आपी उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर हमने देखा वो सीढ़ियों से गिर गई थी और हमारी तो चीखें निकल गई थी। तो क्या अर्शी आपी बीमार थी? बीमार तो नहीं थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। पापा ने उन्हें कॉलेज भी नहीं जाने दिया। क्यों? वो बाबा ने उन्हें बहुत डांटा भी था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फूफो। तुम बच्चों के पास ही हो ना? जी जी, मैं इधर ही हूँ इनके पास। अच्छा, एक काम करना, उन्हें खाना खिला देना, वो खाने के मामले में बहुत लापरवाह है। फूफो, अर्शी कैसी है? अभी तक उसे होश नहीं आया है। लेकिन उसे हुआ क्या था? उसे, और हम सब ये समझ रहे थे कि शायद उसे बुखार हो गया हो। मैं एक्चुअली तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी। भाई पहले इतने परेशान है, मजीद हो जाएंगे। कैसे हो गया ये सब? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा सब। क्या मैं हॉस्पिटल आऊं? नहीं अस्मारा, तुम अगर हॉस्पिटल आ जाओगे तो फिर बच्चों को कौन देखेगा? मुझे अर्शी के पास आना है हॉस्पिटल। बच्चों को मैं फरवा के पास छोड़ आती हूँ। नहीं, तुम्हारे पापा गुस्सा होंगे, तुम बच्चों के पास घर पे ही रहो। हाँ, मुझे अर्शी के पास आना है, उसे मेरी जरूरत है फूफो। फिर तुम एक काम कर, बच्चों को शकीला भाभी के पास छोड़ो और इससे बताना कि अर्शी को सिर्फ बुखार हुआ है और कुछ बताने की। और हाँ, अभी कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, फिर बच्चों को लेके निकलना। फूफो, इतना सच झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं बच्चों को फरवा के पास छोड़ आती हूँ ना। नहीं अस्मारा, बच्चे खाने पीने के मामले में बहुत चूजी हैं, वो फास्ट फूड पसंद करते हैं, और तुम्हारी तरह कोई उनको उस तरह से प्रोवाइड नहीं कर सकेगा खाना पीना, तो बेहतर है कि शकीला के पास ही छोड़ दो, वहां आसानी से मिल जाएगा। जी ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।